वो पाठ्यक्रम में लगा है, आज हम उसी का संपूर्ण वाचन करने वाले हैं। इनके द्वारा ये जो कुकुरमुत्ता रचना है, ये सन 1941 में रचित सामाजिक व्यंग परक रचना है, जिसमें एक तरफ जो है कुकुरमुत्ता जो कि सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है, शोषित तबके का प्रतीक है, और जो गुलाब है पूंजीपति यानी कैपिटलिस्ट वर्ग का जो प्रतीक है। इन प्रतिमानों का प्रयोग करते हुए समाज में किस तरीके से हमारे यहाँ पे जो विसंगतियां विद्यमान है, कैसे विषमता यानी सामाजिक अगर देखिए विषमता की खाई कितने गहरे पाटों तक है, उसको जो है यहाँ पे बहुत ही सूक्ष्मांकन के साथ जो है निराला जी ने इस चीज को अभिव्यक्त किया है। देखिए ये जो कुकुरमुत्ता करके रचना आता है, तो एक तो ये स्वतंत्र काव्य है जो कि 1941 में आता है, लेकिन इसका जो काव्य संकलन नाम से 1943 में आता है, उसके 3 संस्करण आते हैं। एक संस्करण इसका युग मंदिर उन्नाव से आता है, दूसरा इसका श्री राष्ट्रभाषा विद्यालय काशी से आता है, और तीसरा जो है किताब महल इलाहाबाद से आता है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि 1941 में जो इनका काव्य जो आया था वो 2 भागों में जो है डिवाइड करके है। एक भाग इसका एक पहला पार्ट देखेंगे तो इसमें जो है पहले खंड में नवाब द्वारा जो है फारस से गुलाब मंगाया जाता है, नहीं गुलाब का मौसम समय आता है तो फारस से गुलाब को मंगाया जाता है और अपने बगीचे में लगवाया जाता है। पूरा कथानक उसके संदर्भ में है। और दूसरा है दूसरे कथानक के माध्यम से कि कैसे जो माली की बेटी होती है, माली की बेटी जो मोना करके है, मोना बंगाली होती है, और जो बहार करके जो राजा है उनकी बेटी होती है, तो उनके बीच कैसे वो कुकुरमुत्ता का वास्तव में क्या अस्तित्व है उसके संबंध में जो बातें होती है, तो उसके दूसरे खंड में है। तो 1941 में ये जो रचना है ये प्रकाशन में आता है, और ये ध्यान रखना है कि 2 भागों में है, हमने 2 भाग बता दिए। इसका काव्य संकलन 1943 में आता है जो कि 3 संस्करण में विभाजित होकर आता है। अब ध्यान रखिए जो इसका काव्य संकलन है उसमें एक नहीं बल्कि 7 जो है रचनाएं संकलित है। उन रचनाओं के नाम ही पूछे जा सकते हैं, जिनमें है रचना के नाम में अगर देखें तो जो रचना है जैसे इसमें है गर्म पकौड़ी करके है, प्रेम गीत करके है, रानी और कहानी करके है, खजोहरा करके है, मास्को डायलॉग्स करके, स्फटिक शिला करके, ये कुछ रचनाएं हैं। ये 1939 से 42 का जो समय का रहा है उसी दौर का ये कविता है। और आपने उस समय सुना हो अगर ऐतिहासिक परिदृश्य में कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक जो है ये कालखंड दुनिया पूरी 2 ध्रुवों में बटी थी। सामाजिक तबके में अगर देखा जाए एक तरीके से अंधकार छाया हुआ था, लोग अपने वर्चस्व की लड़ाई या आप कह सकते हैं कि अपने आप को बड़ा दिखाने की लड़ाई में लड़ रहे थे। तो कोई भी साहित्यकार जो समाज में क्या चीजें हो रही उसे अछूता नहीं रह जाता, वो चीजें यहाँ पे देखते ही बनती। उन्हीं चीजों को इन्होंने पूंजीपति वर्ग कैसे जो है गाढ़ी मोटी कमाई को खा खा के वो शोषित कर रहा है लोगों को, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो वंचित तबका है उसको पददलित कर रहा है, दबाए जा रहा है और अपने आप को कैसे उठाते जा रहा है, ये चीजें जो है इस रचना में अभिव्यक्त हुआ है। तो कुकुरमुत्ता जो कि हमने बताया गुलाब जो कि पूंजीपति वर्ग का शोषक है, एक सुविधाभोगी यानी वो जब जो है बाग में लगाया जाता है तो उसके लिए मालिक है, नौकर है, चाकर है, पूरी व्यवस्था है, वो बहुत संवेदनशील है। वो कुकुरमुत्ता की तरह नहीं है, उस सर्वहारा वर्ग की तरह नहीं है कि किसी भी परिस्थिति में अभावग्रस्त जीवन में भी जी ले। बिल्कुल आपने इस चीज को देखा होगा कि हमारे समाज में ही एक बच्चा आपको कुपोषण से युक्त दिखेगा, एक तो बिल्कुल हिष्ट पुष्ट दिखेगा, लोग आकर्षित उसकी तरफ होंगे जिसका शारीरिक सौंदर्य आपको आकर्षित करेगा, और दूसरा कुपोषण वाले बच्चे की तरफ लोग नहीं आकर्षित होंगे। तो यहाँ कुकुरमुत्ता भी अपनी वास्तविकता जो है उसी को बताता है। उससे कहता है कि अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने आशिष्ट, और डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट की हे पूंजीपति वर्ग। तो खून चूस कर लोगों को दमित करके पददलित करके खुद जो है लालिमा से कांति से युक्त है, तुम अपने को समझ क्या रहा है? तूने कितनों को खून को चूसा है, कितनों को गुलाम बनाया है, यानी कितनों को तूने बनाया है गुलाम, मालिक का रखा सहाय जड़दाम। यानी जब तुम्हें फारस से लाया गया तो नवाब साहब के एक संक्षिप्त इसमें बताया जाता है कि कैसे उसके लिए नौकर चाकर है, बाग में अनेक फूल कंद सब लगा दिए कि उसकी व्यवस्था। क्यों? क्योंकि वो बहुत संवेदनशील है, उसकी पूरी देखरेख हो रही है। दूसरी तरफ कुकुरमुत्ता है, अभावग्रस्त जीवन में फिर भी सर उठाता है, ना उसको कोई खाद चाहिए, ना वो इतना संवेदनशील है कि हवा और पानी की झोंकों से उसका हो जाए, यानी उसका कोई ध्यान रखने वाला नहीं है। समाज में भी बिल्कुल असमानता की खाई इतनी ही चौड़ी है। आपको यही चीजें दिखेंगी जब हम पॉवर्टी इंडेक्स में हमारा देश कहाँ पे आता है, या हमारे यहाँ पे भुखमरी की क्या स्थिति रहती है। तो क्या हमारा साहित्य समाज से अछूता है? ये तो साहित्य जो है समाज के ही दर्पण के रूप में हमारे साहित्य जो है समाज में क्या घटनाएं घटित हो रही है, क्या चीजें दिख रही है, उसी को एक प्रतिमानों का प्रयोग करके उसी विषय वस्तु को उठाता है। तो ये तब भी प्रासंगिक था, आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। अब इसका जो पहला खंड है, हमने बताया कि फारस के गुलाब को मंगवा के पूरे उद्यान में लगाया जाता है, उसकी शोभा बढ़ जाती है, लोग उसकी तरफ बहुत आकर्षित होते हैं, माली नौकर चाकर सब ध्यान रख रहे हैं। दूसरी तरफ जो है जब दूसरा इसका खंड शुरू होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट खंड होता है, जब जो इसकी बेटी क्या नाम है, जो नवाब है उसकी बेटी जो होती है बहार, और जो माली की बेटी होती है मोना बंगाली, वो दोनों जो है टहलते हैं, आपस में घूमते हैं। तो जो ये
माली की बेटी होती है मोना, वो अपने यहाँ पे कबाब लेके जाती है, उसका जो कुकुरमुत्ता उसका कबाब बनवाती है और इनकी जो राजा की बेटी है उनको खिलाती है। अब ये पहली बार ऐसा कबाब कुकुरमुत्ता का खाए होते हैं और उन्हें वो बहुत स्वादिष्ट लगता है, तो अपने पिता से वो कहती है कि हमें ऐसे ही कबाब चाहिए। तब वो समझ में आता है कि जो राजा है उसे ये नहीं पता कि ये कुकुरमुत्ता का है, तो माली से कहता है कि ये क्या चीज है, जो भी है तुम गुलाब की जगह पे इसको लगा दो। अंततः निराला जी बात तो यही अपनी प्रगतिशील चेतना के साथ कहना चाहते थे कि सर्वहारा वर्ग का अपना अस्तित्व है। जिस दिन ये काम करने से मना कर दे, यानी मिल मजदूर जो है मिल में हड़ताल कर दे कि हम नहीं करेंगे, उस दिन पूंजीपति वर्ग चाहे जितना वो कर ले, चाहे जितना ऊपर हो, वो कुछ नहीं कर सकता। तो वही चीज यहाँ पे दिखाया गया कि अंत में वो कहते हैं कि आया मौसम खिल फारस का गुलाब, बाग पर उसका पड़ा था रोब, वही गंदगी में उगा देता हुआ बुत, मानो जो है पहाड़ी से उठकर सर ऐठ कर बोला कुकुरमुत्ता। यानी जब वो शांत होकर बैठा था, जब उसने बोला कब, जब जो फारस के गुलाब की जगह पे राजा ने बोला कि नहीं, वहां पे कुकुरमुत्ता लगा दो। कहलाना भी यही चाहते थे, निराला जी का कहने का यही मतलब था कि सर्वहारा वर्ग को, जिसको हमने एकदम हाशिए पे ले जाके खड़ा कर दिया, उसका अपना अस्तित्व है, गुलाब की जगह उसको भी स्थान मिलना चाहिए। यानी हर एक वंचित तबके को अपना जो अधिकार है समाज में वो मिलना चाहिए, उसका अधिकार छीना नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही भावपूर्ण जो है चित्रण यहाँ पे इन्होंने अच्छे से किया हुआ है और ये एक लंबी कविता है और निराला ने पूंजीपति द्वारा कैसे श्रमिक वर्ग के शोषण के खिलाफ बहुत ही सशक्त तरीके से आवाज उठाई है। हालांकि रामविलास शर्मा इसके बारे में ये कहते हैं कि कुकुरमुत्ता में क्रांतिकारी चेतना नहीं है, बचकाना विद्रोह किया। ये तो आप लोग पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि क्रांतिकारी चेतना है कि नहीं है, इस चीज को हमें यहाँ पे जो है ध्यान देना है। बाकी इस रचना के मूल विषय वस्तु के सार में अगर हम आए तो काव्य जो है वही है कि अभिजात्य से मुक्ति, जो अभिजात्य जिसको हम कहते हैं एलीट क्लास, उनसे मुक्ति चाहिए हमको, उस पर जो है ध्यान लोगों का केंद्रित कराता है। तो संपूर्ण कथानक में हमने संक्षेप में ही सही आपको बता दिया, बाकी विस्तार से वाचन करें, उनको ध्यान से सुनिए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आया हो तो सब्सक्राइब करना भूलिए मत, बहुत ही उपयोगी आपको यूजीसी नेट रिगार्डिंग जितने भी कंटेंट है वो चैनल पे मिलते रहेंगे। एक थे नवाब फारस से मंगाए थे गुलाब, बड़ी बाड़ी में लगाए देसी पौधे भी उगाए, रखे माली कई नौकर गजनवी का बाग, मनहर लग रहा था एक सपना जग रहा था, सांस भर तहजीब की गोंद पर तरतीब की, क्यारियां सुंदर बनी चमन में फैली घनी, फूलों के पौधे वहां लग रहे थे खुशनुमा, बेला गुलसब्बो। यहाँ पे ध्यान दीजिए जो है इस पंक्ति में किन किन का प्रयोग किया गया है, कौन से जो बगीचे में फूल वगैरह सब लगे थे उसमें बेला, गुलसब्बो, चमेली, कामिनी, जूही, नरगिस, रात रानी, कमलिनी, चंपा, गुलमेहंदी, गुलखैर, गुलअब्बास, गेंदा, गुलदाउदी, निवाड़, गंधराज और किरने फूल फवारे कही, रंग अनेक सुर्ख धानी चंपई, आसमानी, सब्ज फिरोज शबेद, जर्द बदामी बसंत सभी भेद, फलों के भी वहां पे पेड़ थे। अब देखिए उस बगीचे में कौन कौन से पेड़ लगे थे, आम के, लीची के, संतरे, फालसे, चटकती कलियां निकलती मृदुल गंध, लगे लगकर हवा चलती मंद मंद, चहकती बुलबुल मचलती टहनियां, बाग चिड़ियों का बना था आसियां साफ, राह सरा दानों और दूर तक फैले हुए कुल छोर, बीच में आरामगाह था, दे रही थी बड़प्पन की था, कहीं झरने, कहीं छोटी सी पहाड़ी, कहीं सुथरा चमन नकली, कहीं झाड़ी, आया मौसम खिला फारस का गुलाब। यहाँ पे देखिए आया मौसम खिला फारस का गुलाब, बाग पर उसका पड़ा था राबोदाब। यहाँ पे कुकुरमुत्ता कविता में जब फारस के नवाब जो है, फारस के नवाब के बाग के माध्यम से निराला ने अभिजात्य और पूंजीवाद पर बहुत ही अच्छे से व्यंग किया कुकुरमुत्ता के माध्यम से। यहाँ पे देखिए उनके शानो शौकत का कोई ठिकाना नहीं, उनके बाग को देखिए उसमें क्या चीजें नहीं है, कली जो चटकी अभी सूख कर कांटा हुई होती, कभी रोज पड़ता रहा पानी तू हरामी खानदानी, चाहिए तुझको सदा मेहरू निशा, जो निकाले इत्र रू ऐसी दशा, बहा कर ले चले लोगों को नहीं कहीं कोई किनारा, जहां अपना नहीं कोई भी सहारा, ख्वाब में डूबा चमकता हो सितारा, पेट पर डंड पेले हो चूहे जमा पर लफ्ज प्यारा, देख मुझको मैं बढ़ा 1.5 बलिष्ठ और ऊंचे पर चढ़ा, और अपने से उगा मैं, बिना दाने का चुगा मैं, कलम मेरा नहीं लगता, मेरा जीवन आप जागता, तू है नकली मैं हूँ मौलिक, तू है बकरा मैं हूँ कौलिक, तू रंगा है और मैं धुला हूँ पानी मैं तू बुलबुला, तूने दुनिया को बिगाड़ा है मैंने गिरते से उभाड़ा है, तूने रोटी छीन ली जनखा बनाकर, एक को दी 3 मैंने गुनगुना कर।
कुकुरमुत्ता कविता में कुकुरमुत्ता के माध्यम से गुलाब के जो अभिजात पर प्रहार करते हुए जब फूलों के खिलने का समय आता तो कैसे जो है वहां पे फारस से गुलाब मंगवाए जाते हैं और गुलाब के फूल की दबंगता पूरी संपूर्ण अगर देखें ना तो पूरे बाग पे है। आपने देखा बाग में बहुत सारी चीजें हैं लेकिन गुलाब के पुष्प के समीप गंदे स्थल में उगे कुकुरमुत्ता ने अपने पहाड़ी के समान ऊंचे उठे हुए मस्तिष्क से ऐंठ कर कहा कि अरे गुलाब सुन, तू तेरी जो शानो शौकत है, जो तेरे लिए नौकर चाकर लगे, तेरे आगे पीछे इतने लगे हैं और किसी को उतनी इज्जत नहीं मिल रही जितना तुझे मिल रही है, यानी एक पूंजीपति वर्ग को। तो गुलाब सुन, तू ये जो मत भूल कि जो तूने सुगंध और रंग रूप पाया है ना, वो तूने खाद का रक्त चूसा है। अर्थात जो पूंजीवादी जो शोषक वर्ग है उसने क्या किया है, लोगों पे जुर्म किया है, लोगों का शोषण किया है और उस शोषण की वजह से वो जो लालिमा तुम पे है ना, ये शोषण की चमक है। और मैंने क्या किया, मैं तो एक तरीके से मौलिक हूँ, तू तो नकली है। तू बकरा है, मैं कौलिक हूँ। तू रंग है और मैं धुला हूँ, यानी तुझ पे तो कलर चढ़ा है, मैं तो धुला हूँ, साफ हूँ, स्वच्छ हूँ। तूने दुनिया को बिगाड़ा है, गिरते से उभाड़ा नहीं, लेकिन हमने तो लोगों को गिरने से उभाड़ा है। काम मुझसे ही सधा, शेर भी मुझसे ही गधा। चीन में मेरी नकल छाता बना, छत भारत का वही कैसा तना। सब जगह तू देख ले आज का, फिर रूप पैरासूट ले। आज का मैं ही सुदर्शन चक्र हूँ, काम दुनिया में पड़ा ज्यों वक्र हूँ। उलट दे मैं ही जसोदा की मथानी हूँ और लंबी कहानी सामने लाकर मुझे मुझे बेंडा देख। तीर से खींचा धनुष मैं राम का हूँ, मतलब कि काम का, और काम का पड़ा कंधे पर हूँ बलराम का। सुबह का सूरज भी हूँ, यानी वो अपने को मुद्दा कह रहा कि सुबह के सूरज भी मैं हूँ, चांद और शाम भी हूँ। कलजुगी में मैं ही ढाल हूँ, नाव का मैं तला नीचे और ऊपर का जो पाल हूँ। मैं ही डांडी से लगा पल्ला, सारी दुनिया तोलती मेरे पे गल्ला। मुझसे मूछे मुझसे कल्ला, मेरे उल्लू मेरे लल्ला। कहे रुपया या अधन्ना, हो बनारस या नवन्ना। रूप मेरा मैं चमकता, गोला मेरा ही बमकता। लगाता हूँ पार मैं ही डुबाता, मझधार मैं हूँ, डब्बे का मैं ही नमूना हूँ। पान मैं ही हूँ, मैं ही चूना हूँ, मैं कुकुरमुत्ता हूँ। तो अपनी पहचान कुकुरमुत्ता ने देखी किन शब्दों में बयां किया है। आगे वो कहता है कि पर बेंजाइन वैसे बने दर्शन शास्त्र जैसे, किसका नाम लिया है, बेंजाइन। ओम फलस और ब्रह्मावर्त वैसे ही दुनिया के गोले और पर्त जैसे सिकुड़न और साड़ी, जो सफाई और माड़ी। कॉस्मोपॉलिटन और मेट्रोपॉलिटन जैसे फ्रायड और लिटन। फेलसी और फलसफा, जरूरत और रफा। सरसता में फ्रॉड, कैपिटल में जैसे लेनिनग्राड। लेखकों में लंठ जैसे खुश नसीब। मैं डबल जब बना डमरू एक बगल, तब बना बीड़ा। मंद्र होकर कभी निकला, कभी बनकर ध्वनि छीड़ा। मैं पुरुष और मैं ही अबला हूँ, मैं मृदंग और मैं ही तबला हूँ। चुन्ने खां के हाथ का मैं ही सितार हूँ, दिगंबर का तानपुरा हसीना का सुरबहार मैं ही हूँ। यानी यहाँ पे एक एक करके जो है अपना जिक्र कर रहा है कि अगर देखा जाए तो मैं ही अपने आप का एक तरीके से राजा हूँ। जो भी दिख रहा है उसमें कोई भी बनावटीपन नहीं, जो भी हूँ वास्तव में मैं ही जो है एक राजा हूँ, चाहे वो अबला एक नारी के रूप में, तबला बताया, चुन्ने खां के सितार के रूप में, कि सब में मैं ही हूँ। मैं ही कह रहे हैं कि लॉयर भी हूँ, लिरिक मुझसे ही बने, संस्कृत है, फारसी है, अरब है, ग्रीक है, लैटिन है। वो सारी चीजें अगर देखें तो वो सब चीजें एक ही जगह से हुई। मंत्र गजल गीत मुझसे ही पैदा हुए, फिर मरते हैं फिर होते हैं पैदा। वायलिन मुझसे बजा, बेंजो मुझसे सजा, घंटा घंटी ढोल डफ घड़ियाल संग तुम्ही, तुरही मजीरे करमताल करताल करनेट क्लेरियनेट ड्रम फ्लूट गीटर, बजाने वाले हसन खां बुद्धू पीटर। मानते हैं सब मुझे ये बाएं से, जानते हैं दाएं से। तात धिन्ना चलती है जितनी तरह, देख सब में लगी रहती है मेरी निगाह। नाच में यह मेरा ही जीवन खुला, पैरों से मैं ही तुला। कथक हो या कथकली या बाल डांस, क्लियोपेट्रा कमल भौरा, कोई रोमांस, बहेलिया हो मोर या मणिपुरी गरबा। यहाँ पे देखिए मणिपुरी गरबा का भी जिक्र आया है। पर माझा हाथ गर्दन भौवे मटका, नाच अफ्रीकन हो या यूरोपियन, सब में मेरी ही गढ़न। किसी भी तरह का हाव भाव मेरा ही रहता है, सब में ताव मैंने बदले पैतरे। जहां भी शासक लड़े पर है प्रोलेटेरियन झगड़े जहां।
मियाँ बीवी के क्या कहने, वहां नाचता है सुदगोर जहां कहीं ब्याज डूबता। नाच मेरा क्लाइमेक्स को पहुंचता है, नहीं मेरे हाड़ काट कांटे का, नहीं मेरा बदन आठों गांठ का। रसी रस मैं हो रहा, सफेदी का जहन्नम रोक कर रहा। दुनिया में सबने मुझी से रस चुराया, रस में मैं डूबा उतराया। मुझी में गोते लगाए वाल्मीकि व्यास ने। मुझी से पोथे निकाल भास कालिदास ने। टुकुर टुकुर देखा किया मेरे ही किनारे खड़े। हाफिज रफीन जैसे विश्व कवि बड़े बड़े। कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर, टीएस इलियट ने जैसे दे मारा पत्थर। पढ़ने वालों ने भी जिगर पर रखकर हाथ कहाँ लिख दिया जहां सारा। ज्यादा देखने को आंख दबाकर शाम को किसी ने जैसे देखा तारा। जैसे प्रोग्रेसिव का कलम लेते ही रोका नहीं रुकता जोश का पारा, यहीं से या कुल हुआ जैसे अम्मा से बुआ। मेरे सूरत के नमूने पिरामिड, मेरा चेला था यूक्लिड। रामेश्वर मीनाक्षी भुवनेश्वर जगन्नाथ जितने मंदिर सुंदर, मैं ही सबका जनक हूँ। रामेश्वर मीनाक्षी भुवनेश्वर जगन्नाथ जितने मंदिर सुंदर, मैं ही सबका जनक। जेवर जैसे कनक हो, कुतुब मीनार ताजरा हो, ताज आगरा या फोर्ट चुनार, विक्टोरिया मेमोरियल कलकत्ता, मस्जिद बगदाद जुमा अलबत्ता, सेंट पीटर्स गिरजा घर हो या गुंबदों में गढ़न में मेरी मुहर, एरियन हो पर्सियन हो गाथिक हो आर्च पड़ती है मेरी ही टार। तो यहाँ पे अलग अलग रूपों में देखिए अपने विशेषता को उसने बताया है कि चीन के, फारस का, जापान के, अमेरिका के, रूस के, इटली के, इंग्लिस्तान के, ईंट के पत्थर के हो या लकड़ी के, कहीं की भी मकड़ी के हो। सरसबी का फसाने वाला हूँ, ट्रेप टर्की टोपी दुपलिया या किस्ती केप, और जितने लगा जिनमें एक्स्ट्रा या मेट, देख मेरी नकल है अंग्रेजी हेट। अब बाग के बाहर पड़े थे झोपड़े, दूर से जा रहे थे अधगड़े, जगह गंदा रुका सड़ता हुआ पानी, मोरियों में जिंदगी के लंतरानी, बिलबिलाते कीड़े, मिकरी हड्डियां, सेलरों की परी हुई थी कड्डियां, कहीं मुर्गी कहीं अंडे, धूप खाते हुए कंडे, हवा बदबू सी मिली। अब जो दूसरा खंड है, एक परिदृश्य दिखाया जा रहा है कि एक कितना ज्यादा आप कह सकते हैं दीनहीन वाली स्थिति है। अफ्रीका के आदमी आदिम, खानसामा बावर्ची और चौबदार सिपाही, साइज भिश्ती घुड़सवार, ताम जान वाले कुछ देसी कहार, नाई धोबी तेली तंबोली, कुम्हार फीलवान ऊंटवान गाड़ीवान, एक खासा हिंदू मुस्लिम खानदान। एक ही रस्सी से किस्मत को बांध काटता था जिंदगी गिरता सदा। बच्चे बूढ़े औरतें और नौजवान रहते थे उस बस्ती में, कुछ बागवान पेट के मारे वहां पर आ बसे। अब एक मालिन है, अब यहाँ पे मालिन के उससे वार्तालाप पे ये दिखाया गया है कि बीबी मोना माली की थी बंगालीन। बीबी मोना कौन थी? माली जो थी उसकी बंगालीन लड़की, उसका नाम क्या था? गोली नाम था। ये दूसरे खंड में कि कैसे वजह है नवाब को, वो जो कबाब है इसकी सखी जो है यही मोना लाके जो है गोली जो नाम है इसका, यही जो है खिलाती है। नवाब जादी की थी हमजोली, नाम था नवाब जादी का बहार। नवाब जादी बहार थी, बाकी ये मोना माली की थी बेटी। नजरों में सारा जहां फरमा बरदार सारंगी जैसी चढ़ी, तो सारंगी जैसी चढ़ी रहती। पोएट्री में बोलती थी, प्रोज में बिल्कुल अड़ी थी। गोली की माँ बंगालीन बहुत शिष्ट, पोएट्री की स्पेशलिस्ट, बातों जैसी मस्ती थी। सारंगी वो बजती थी सुनकर राग सरगम तान, खिलती थी बाहर की जान। गोली की माँ सोचती थी गुरु मिला। गोली को क्या लगता कि गुरु मिला। बिना पकड़े खींचे कान, देखा देखी बोली में माँ की अदा सीखी नन्ही गोली ने। इसलिए बाहर वहां 12 मास डटी रही गोली की माँ कि कभी गोली के पास। सुबह शाम दोनों वक्त जाती थी, खुशामद से तनतनाई आती थी। गोली डंडा पर पासंग वाली कौड़ी, स्टीम बोट की डोंगी फिरती दौड़ी फिर कहेंगे। साथ ही साथ वह दोनों रहती थी, अपनी अपनी कहती थी। वो दोनों सखी थी, आपस में वो जो है साझा करती थी विचार व्यवहार। और महल से भी गोली जाया करती थी, उसके यहाँ भी वो भी आती थी। एक दिन हंसकर बाहर ये बोली चलो बाग घुमाते हैं। अब दोनों चली गई, वहां पे जाके देखती हैं तो टेरियर और एक नौकरानी, सामने कुछ औरतें भरती थी पानी, सिटपिटाई जैसे। अनगढ़े में देखा मर्द को, बाबू ने देखा उठती गर्दन को। निकल जाने पर बाहर के बोली, बाहर
यानी बाहर के बोली, दूसरी से देखो वह गोली मोना बंगाली की लड़की, भैंस लड़की ऐसी आपकी माँ की सूरत, मगर यह नवाब की आंखों में मूरत, रोज जाती है महल को जगे भाग, आंख का जब उतरा पानी लगे आग, रोज ढोया आ रहा है माल असबाब। यानी यहाँ पे देखिए कथानक में होता क्या है, लास्ट में बता दें, बस वो तो पढ़ने पे वैसे ही समझ में आ रहा है कि जब ये कथानक में हमने पहले ही बताया कि जब ये पता चल जाता है राजा को, तो वो कहते हैं कि गुलाब की जगह कुकुरमुत्ता लगा दो, मशरूम जो होता है बेसिकली, कि उसकी जो है वही जो है पसंद है इनको। लेकिन उसके माध्यम से यहाँ पे सर्वहारा वर्ग के लिए यही कहा गया है कि इन्हीं की विजय अंततः निश्चित होती है। बाकी वही चीजें हैं, तो एक बार कविता अपने मन से अच्छे से देख लीजिएगा।